पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा एक बारी पहले भी लग्या सी। असी बुजुर्गों को भी सुनिया, असी किताबां च भी पढ़िया कि जदों पाकिस्तान बनाने की कोशिशां हो रही सन तो यह नारा उदों भी लगता सी। दो कौमी नजरिए की बुनियाद यह नारा बनया कि मुसलमान ऐसा खिता चाहते सी, ऐसी एक सल्तनत, ऐसी एक रियासत चाहते सी जिथे इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकन। ता ये नारा लग्या कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जिन्हों लोगों ने तकरीबन 18 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, असी एक ऐसी रियासत बनावांगे जिदे विच दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज 76 साल गुजर गए। जिस मकसद वास्ते, जिस नारे की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया सी, उस मकसद को अज तक पूरा ना किया जा सकिया। हकीकत दे विच असी उन अजीम कुर्बानियां दे मुजरम हाँ। अज हर बंदा ये सोचे और सोचता होएगा कि निज़ामे मुस्तफा पाकिस्तान विच नाफजो राइज करने च मेरा की अमल दखल है? हाँ, अमल दखल है। जदों असी कहने कि यार ये साडे वोट नाल की होंदा है, ये साडी सपोर्ट नाल की होंदा है, गलत बंदियां दा जदों असी इंतखाब करने ते असी फिर निज़ामे मुस्तफा दे विच रुकावट वालियां दा असल दे विच साथ दे रहे होंदे हैं। आज तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नारे की अज याद दोबारा ताज़ा कर रही है। उसे मिशन लैके फिर चलिए। हजूर अमीरुल मुजाहिदीन आपने हजरत अल्लामा इकबाल तो बाद कौम दी अखां खोल दित्तियां ने कि अगर तुहाडी बका है तो निज़ामे मुस्तफा है, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे या बगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। ये थे जनाब मोहतरम अहमद नवाज कादरी साहब, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। अभी एक पैगाम देने का वक्त आ चुका है। पैगाम क्या है जी? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये पैगाम इकबाल का पैगाम है उन तमाम सजादा नशीनों के लिए, उन तमाम गोशा नशीनों के लिए, उन तमाम आका के दीवानों मतवालों के लिए, उन तमाम उशाकान रसूल को लिए, उनके लिए फरमाया निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी के फ़क्रे खानकाही है फ़कत अंधोह दिलगिरी। सबसे बड़ी खानका, सबसे बड़ा आस्ताना, आस्ताना मदीना शरीफ।
और सजादा नशीन हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो क्यों छड़िया मदीना। मदीने दे विच एक नमाज का सवाब उलमा फरमाते ने 50,000 नमाज़ां के बराबर, एक तस्बीह का सवाब 50,000 तस्बीहां के बराबर। मदीना क्यों छड़िया। हज़रत इमाम हुसैन पाक अगर ये उज़र पेश करते कि करबला जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इत्थे हाफिज़े कुरान तैयार कर रहा, मैं इत्थे नाने दा दीन लोगों तक पहुँचा रहा, तो किसी को आपके उज़र ते शक नहीं होना सी। अज जिन्हों को जवाब है ना, वो ज़रा गौर नाल सोचन इस गल को कि हज़रत इमाम हुसैन पाक ने उलमाए कराम को तैयार करने का जवाब नहीं बनाया कि मदीने दे विच रह के सोने नबी के दीन की ज़्यादा खिदमत हो सकती है। एक नमाज पढ़ो 50,000 नमाज़ों का सवाब। इत्थे तर्जमा तफसीर केड़े केड़े कोर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मैयत दे विच बहुत बड़ा एजाज। लेकिन हज़रत हुसैन पाक ने मदीना क्यों छड़िया। 82 अफराद का काफिला लैके करबला मोहल्ला शरीफ तशरीफ क्यों लै गए। यजीद की चाहता सी आपके को, आप कड़ी चीज़ से डट गए। अज जिसका नाम असी सपोर्ट रखा है, यजीद चाहता सी इमाम हुसैन पाक सिर्फ मेरी सपोर्ट कर दें, सिर्फ कह दें कि बंदा ठीक है, सिर्फ कह दें कि कायद बनने के काबिल है। आपने 82 अफराद का काफिला लैके करबला मोहल्ला शरीफ की तरफ सफ़र किया। और अज लोग ये भी कहते हैं कि थोड़े जे बंदे की कर सकते हैं जी। आपके सामने 22,000 का लश्कर हज़रत हुसैन पाक जदों उस लश्कर के सामने अपने 82 अफराद को लैके गए, उहदे विच आपके दोस्त अहबाब, आपकी औलाद, आपके भाई, आपके करीब तरीन रिश्तेदार, सारा घर बार बड़ा प्यारा मदीना शरीफ छड़ के, सोने नबी का रोज़ा छड़ के, सोने नबी का देश छड़ के करबला मोहल्ला शरीफ तशरीफ लै गए। ते 72 अफराद का अल्लाह की बारगाह दे विच जान का नजराना पेश करके ये दस दिता कि जान जा सकती है, गलत बंदे की सपोर्ट नहीं हो सकती। ऐ निजाम मुस्तफा वास्ते हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम दे गए कि निकल कर खानकाहों से जदों दीन ते औखा वेला आ जावे, फिर तस्बीहां की जरूरत नहीं, फिर इल्मी जवाब की जरूरत नहीं, फिर मैदान अमल दे विच आके रस्म शबीरी अदा करने का मौका होता है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। अज असी रस्म शबीरी नूं क्यों भुल गए। कोई रस्म शबीरी का नाम लवे कहते दहशतगर्द ने। साडा माहौल ही इस तरह का बना दिता गया। इकबाल फरमांदा है, वो फरेब खोरदा शाही के पला हो करकसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। साड़ी ज़हन साजी इस तरह की कर दी गई, सानू पता ही नहीं कि रस्म शाहबाजी की है, रस्म शबीरी की है। और जड़े लोग कहते हैं कि जनाब मौलवियों का सियासत नाल की काम है, ये तो लुच्चे लफंगे उबाश अयाश करप्ट लोगों का काम है। हाँ बिल्कुल कह दी, तुम सही कहते हो। जेड़े लुच्चे लफंगे सियासतदान ने, जेड़े लुच्चे लफंगे करप्ट सियासी ने, वो सियासत करते ही नहीं, वो तो अपने माल बनाते हैं, अपनी जागीर बनाते हैं, अपन जायदादा बनाते हैं। ये सियासत ये मौलवियों की सियासत नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाफज करने की सियासत है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। क्या नुस्खा कीमिया था? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक निज़ाम लेके आए, ताकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे नबी वो निज़ाम लेके आए, वो हिदायत लेके आए ताकि तमाम अदियान पे इसको गालिब कर दे। और जो लोग कहते हैं ना कि मौलवी को गैर सियासी होना चाहिए, तो जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जो बंदा वोट कास्ट करता है वो बंदा सियासी है, लाख वो तस्बीहां फेरता रहे, लाख वो अपने आप को गैर जानबदार कहता रहे, जब सपोर्ट और वोट का वक्त आए तो फिर वो अपने मुरीदों को भी फोन करके कहता है जी फलां साइड पे हमने वोट देना है। हजूर ये सपोर्ट आम चीज नहीं है। और लोग कहते हैं कि साड़ी सपोर्ट नाल की हो जाना जी। हजरत इमाम हुसैन ने 72 तन अल्लाह की बारगाह में उनका नजराना पेश करके ये बता दिया कि सपोर्ट आम चीज नहीं है, जान जा सकती है, गलत बंदे की सपोर्ट नहीं हो सकती, गलत बंदे की सपोर्ट नहीं हो सकती। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहती है, इसका मंशूर क्या है, इसका मिशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में ये कोशिशो काविश किस लिए कर रही है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया जाए, प्यारे नबी का दीन नाफज किया जाए। जिस मकसद के लिए, जिस कलमे के नजरिए के तहत ये पाकिस्तान बना था, उस नजरिए को अमली तौर पर जामा पहनाया जाए। आज कोई बंदा जो निज़ाम मुस्तफ़ा को सपोर्ट नहीं करता, वो कहता है जी ये मौलवी इस काबिल नहीं है कि मुल्क में तब्दीली ला सकें, मुल्क की बागडोर ये संभाल सकें। अल्लाह वालों, मौलवी वाकई कोई चीज़ नहीं है, इनके हाथ में नबी का निज़ाम है। ये निज़ाम वो निज़ाम है कि सारे निज़ाम फेल हो सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम फेल नहीं हो सकता। आज हमें देखना है कि हम अपना वोट और सपोर्ट निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर तो कर रहे हैं तो मुबारक हो कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ो राज करने वालों के साथ आप मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपका वोट और सपोर्ट निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करने वालों के खिलाफ है तो हकीकत में आप निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ अपने आप को, अपनी वोट और सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैगाम है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का कि आए सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक निज़ाम को इस मुल्क में नाफिज़ो राइज करें और इसमें अपना किरदार अदा करें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। एक और बात, ये जो दुखड़े में अर्ज कर रहा हूं, ये जो दर्द बयान कर रहा हूं, ये हकीकी तौर पे हमारे अंदर कुछ खामियां हैं कि हम तो कलमा तो नबी सोने का पढ़ते हैं, मिलाद तो सोने नबी का मनाते हैं, दुरूदो सलाम तो सोने नबी पे पढ़ते हैं, महाफिल का इनकाद तो करते हैं, मसाजिद बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन जब सोने नबी के निज़ाम को नाफिज करने की बात आ जाए तो हमारी वोट, हमारी सपोर्ट बदल जाती है। ये दोहरा म्यार है। दोस्तों, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, कितने ही सोने लोग आए, कितने ही अकलों शक्लों वाले आए, कितने ही जान और जुस्से वाले आए। आज उन लोगों की शक्ल का तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं कि इस तरह के लोग की दुनिया में आए थे। हम भी इस सिलसिले की एक कड़ी हैं। एक दिन हमने भी चले जाना है। बाद में आने वालों को यह तस्वुर करना मुमकिन होगा कि ऐसे चेहरों वाले लोग भी दुनिया में आए थे। हाँ, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अगर सपोर्ट और आपका वोट और आपका नोट निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इस्तेमाल हुआ तो यकीन जानो इस दुनिया में भी कामयाबी है, अगले जहान में भी कामयाबी है।
आप पे मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा और अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। इस्लाम खूबसूरत मदारस का नाम नहीं है, आला किस्म के संगे मरमर लगी मस्जिदों का नाम इस्लाम नहीं है, बेहतरीन पगड़ी जुब्बा दस्तार का नाम इस्लाम नहीं है। कुफर जिससे लर्जा है वो इस्लाम निज़ाम इस्लाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा है। आज देखें यूरोप में आपको बड़ी आलीशान मस्जिदें मिल जाएंगी। पिछली दफ़ा मुफ्ती वज़ीर अहमद साहब भी यही फरमा रहे थे कि इतनी आला कालीन, इतने पानी की आला मयार, इतनी खूबसूरत वहाँ पे मसाजिद की तज़ीन और आयश, कुफार को उससे क्या डर है? कुफार को आपकी मसाजिद से कोई लेना देना नहीं, आपके मदारस से कोई लेना देना नहीं, आपके दिन रात शबीना पढ़ने से कोई लेना देना नहीं, आपके दुरूद सलाम पढ़ने से कोई लेना देना नहीं। कुफर जिससे कामता है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। जहाँ भी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करोगे आपको कुफर वहीं पे ज़दोकोब करता नजर आएगा। आज देख लें पूरी दुनिया में कौन मार खा रहा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बताएं कि अगर जिस कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया था, अगर पाकिस्तान में वही इस्लामी निज़ाम नाफिज होता तो फ़लस्तीन इस तरह लुट रहा होता, कश्मीर इस तरह जल रहा होता और हम गूंगे शैतान बनकर बैठ के देख रहे होते। एक बंदा तुम्हारे बाप की पगड़ी उतार रहा है, तुम्हारी बहन का बाजू पकड़ रहा है और तुम कहते हो कि जी मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लानत है आपके साथ होने पे, साथ खड़े होने पे। क्या तुम साथ खड़े होके कर रहे हो? तुम्हारे बाप की दस्तार को कोई बंदा अपने पांव तले रोन दे, तुम्हारी बहन का तो कोई दुपट्टा उठा ले, कोई बेटी को उठा ले, तो हम क्या कहेंगे? जी हम अमन पसंद लोग हैं, हम बड़े शरीफ आदमी हैं जी। और अल्लाह वालों, इस्लाम में जब तलवार उठाने का वक्त आता है तो तारीख पढ़ें, 27 गज़वात हैं। 27 गज़वात में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नफ्से नफीस आप तशरीफ ले गए। सरकार से बड़ा कौन अमन पसंद है? आज ये हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप से बिल्कुल फरेब करते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। हाँ, अमन जब मुसलमानों की हुकूमत हो, पाकिस्तान में, इधर अरब वाला में भी ईसाई रहते हैं, कभी उनको किसी ने छेड़ा, किसी ने उनकी तरफ कभी मैली आंख करके देखा? इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन जब माएँ, बहनें, बच्चे ज़िबा हो रहे हों, वहाँ पे अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफार के साथ जिहाद करो और तब तक करो जब तक ये फितना खत्म ना हो जाए और अल्लाह का दीन गालिब ना आ जाए। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो नुस्खा कीमिया क्या है? आज अगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होता, आज देखें जी 57 इस्लामी ममालिक, 2.25 अरब से ज्यादा मुसलमान और यहूदी कितने? अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो यहूदियों की तादाद 1.5 करोड़ के लगभग है। और फ़लस्तीन में जब जंग छिड़ गई तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफार मिल्लत वाहिदा हैं। अमेरिका ने बैरी बेड़े भेजने शुरू कर दिए। वो गाय का मूत्र पीने वाला मोदी, उसने भी इस्राइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरकारे दो आलम की कुर्बान जाऊं हदीस पाक आंखों के सामने तैरती नजर आ रही है। सरकार ने फरमाया कुफार मिल्लत वाहिदा हैं। 2.25 अरब मुसलमानों के मुंह पे तमाचा, क्योंकि उनको पता है कि हम 1.5 करोड़ हो के भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
क्योंकि इनके अंदर ना ईमान बाकी है ना गैरत बाकी है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मैं आप लोगों के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मुझे हुक्म हुआ है कि थोड़ी देर के लिए अपने दुखड़े सुना लो। दोस्तों, आज जिस चीज की जरूरत है, मुल्क पाकिस्तान हो या दूसरे इस्लामी ममालिक हो, क्या करना है हमने? 39 इस्लामी ममालिक की इत्तेहादी फवाज का क्या हमने अचार डालना है? गजा में, हमास में आप देखें दूध पीते बच्चों को काटा जा रहा है, बहनों की इज्जतें तार तार हैं, यहूदियों ने कब्जा जमाया हुआ है और ये थ्योरी पेश कर रहे हैं, हमारे अपने थ्योरी पेश कर रहे हैं कि हमास ने गलती की। अल्लाह वालों, आपके घर में डाकू आ जाएं, तलख बातें हैं लेकिन हकीकत से ताल्लुक रखती हैं। आपके घर में डाकू आ जाएं, 2 बेटियां हों और आप कहें जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये डाकू मेरे घर से निकालो, और नंबरदार आके, इलाके का चौधरी आके, काउंसलर और MP MA आके कहे जी मैं फैसला करता हूं। बात यह है कि चूंकि ये डाकू जो है ये सरफिरा है, ये खुदसर है, तो मेरा फैसला यह है कि एक बेटी इसको दे दो, ये तुम्हारी बेटी ले जाए, और एक बेटी तुम रख लो। आज ये गूंगे शैतान इस तरह के फलसफे पेश कर रहे हैं कि इसराइल कुछ इलाका गजा का, फलस्तीन का उस पर काबज हो जाए, और उसकी कायद आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे नहीं फरमाया था। आपने फरमाया था कि इसराइल मुस्लिम उम्मा के सीने में घोंपा गया एक खंजर है, जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। और आज चैम गोइयां होती हैं। बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब सच फरमा गए थे कि दिल ते हथ रखते सच सच दस, है मुसलमान का मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच, हजूर बड़ी बड़ी पगड़ियां रख के अपने आप के ऊपर चादरें डाल के आशिक नहीं बनते। रस्म शब्बीरी अदा करने से आपका अमल, आपका किरदार ये साबित करेगा। आपको दुनिया वाले कहेंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। दिल ते हथ रखते सच सच दस, है इस्लाम का मतलब क्या? दिल ते हथ रखते सच सच दस, है ईमान का मतलब क्या? दिल ते हथ रखते सच सच दस, है मुसलमान का मतलब क्या? दिल ते हथ रखते सच सच दस। है ईमान का मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच, वत राज ईमान का मतलब क्या? वत हिंदुस्तान ही ठीक आसे, इतने नुकसान का मतलब क्या? जिथे पाक नबी की इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारे आबाओ अजदाद ने नारा लगाया था, उसको फिर दोहरा दें, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मैं उम्मीद करूंगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशूर हकीकत में जो निज़ाम मुस्तफ़ा है, 1 पॉइंट एजेंडा है, अगर बहार आ गई तो इंशाल्लाह फूल भी खिलेंगी, फूल भी खिलेंगे, कलियां भी खिलेंगी, हर सू सब्जा ही सब्जा होगा। फिर ना रिश्वतखोरी होगी, ना सूदखोरी होगी, ना बाकी बुराइयां रहेंगी। निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमें कोशिश काविश करनी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। ये थे जनाब अमीर डिवीजन सैयद साबर हुसैन शाह साहब। इसके बाद मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहूँगा। एक बात
जो मैंने जिंदगी में पहली दफा सुनी, आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपका दौरे मुबारक है। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू बैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो महाज पे कुफार के साथ नबर्द आजमा है। हजरत उमर फारूक कासद का कई दफा इतनी बेताबी से इंतजार करते कि जंगे कारजार के पैगाम लाए, क्या मदीना पाक से 2-2, 3-3 किलोमीटर बाहर निकल जाते, कोई कासद आए और हालात कारजार बताए तो आप बाहर निकले। एक दफा तो एक बंदा आपने देखा कि बड़ी गिरियाजारी कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और दुआएं कर रहा है, या अल्लाह मुजाहिदीन को फतह नसीब फरमा, या अल्लाह मुजाहिदीन को नुसरत अता फरमा, या अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो उसके जब साथ कान लगाया, उसकी दुआएं सुनी, आपने उसको कमर से ये कंधे और गर्दन के दरमियान से पकड़ा और उसको उठाया। फरमाया क्या कर रहे हो? हुजूर मैं तो दुआएं कर रहा हूं मुजाहिदीन के लिए, उनकी फतह और नुसरत के लिए, अल्लाह की बारगाह में मदद की इल्तिजा कर रहा हूं। आपने फरमाया ये बात सुनने वाली है मोमिनो, मुसलमान भाइयों ये बात सुनने वाली है, नबी के आशिकों ये बात पल्ले बांधने वाली है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुझे अगर मुजाहिदीन का इतना ही दर्द है तो ये लो तलवार और महाजे जंग पे जाके मुजाहिदीन की मदद करो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना। ना जो हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, जो न हक के लिए उठे गौरियो शाहीन भी फितना, जो न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिनको अल्लाह के बंदे वो हैं कि जिनको देख के खुदा याद आ जाए। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, जो चेहरे देख रहे हो, ये चमकते चेहरे, ये सादात, ये आपको खुदा की याद दिला रहे हैं। ये जब करप्ट लोगों के चेहरे देखते हो, जब सूदखोरों के चेहरे देखते हो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो, यकीनन इन चेहरों को देखे मुंह से सुभान अल्लाह ही निकल रहा होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक